इस कंप्यूटर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था माइक्रोस्कोप, और हमने दो डेरिवेशन की थी लास्ट क्लास में, एक सिंपल माइक्रोस्कोप की और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। और दोनों से हमने ये रिलेशन जो है कैलकुलेट किए थे। वैसे तो हमें यही रिलेशन यूज करना है मेजरली मैग्निफिकेशन का। ठीक है, एक तो अब इस रिलेशन में हमारे पास क्या आता है, एक अप्रोक्सीमेटेड केस आता है इसी रिलेशन का। ठीक है, वो मैं लिख रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गर्भ, भारद्वाज एंड सिद्धार्थ। अच्छा, एक चीज मैं इस रिलेशन में लिख देता हूं, आप भी लिख लो, याद रहना चाहिए आपको। दिस फॉर्मूला इज इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग साइन कन्वेंशन। मतलब ये फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन पहले से ही है, मुझे दोबारा से साइन कन्वेंशन यहाँ पे ऐड नहीं करनी है। जैसे u0 और v0 जो भी साइन आएंगे, साइन को इग्नोर करके मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, साइन मैटर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि साइन ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक? तो दो फॉर्मूले ये हैं। इसका एक अप्रोक्सीमेटेड केस आता है, अभी लिख दूंगा यहाँ पे, अभी के लिए स्किप कर रहा हूं मैं। ठीक, या चलो लिख देते हैं यहाँ पे पहले ही। एक हमारे पास आता है अप्रोक्सीमेटेड केस। ये अप्रोक्सीमेटेड केस जो है ये हम स्किप करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल के अंदर हम ये यूज नहीं करेंगे। अप्रोक्सीमेटेड केस क्या बोलता है कि व्हेन व्हेन जो u0 है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी, अगर ये f0 के बराबर होता है फोकस पे, तो v0 होता है बहुत दूर बनता है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू l आता है। l मतलब लेंथ ऑफ t। तो ये रिप्लेस करने से, ठीक है, ये रिप्लेस करने से ये केस कब आता है? इन्फिनिटी वाला केस हम चूज करते हैं, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। ये केस कब आता है? ये केस तब है व्हेन, ये मैं करा दूंगा, एक क्वेश्चन की तरह करा दूंगा आपको आगे। व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी वाला केस भी आता है। दो केस मान लेते हैं, एक केस तो ये है। तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन आती है वो आती है L डिवाइड बाय f0 और 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो एक तो अप्रोक्सीमेटेड केस ये है। और अगर फाइनल इमेज बनती है इंफिनिटी पे, तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले में से 1 हट जाता है। फॉर्मूला सेम है, v0 बाय माइनस u0 और इनटू क्या आएगा, d अपॉन एफ। ये दो फॉर्मूले हम न्यूमेरिकल के अंदर यूज करते हैं, थ्योरी का पार्ट नहीं होते। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है इंफिनिटी वाले केस में, और ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड केस है, वो हम यूज करते हैं एक क्वेश्चन आंसर करने के लिए। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले में मुझे ये दिख रहा है, इस फॉर्मूले में यहां से हमें दिख रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ ऑफ फोकल लेंथ f0 और fe। तो एक क्वेश्चन पेपर में ये आता है कि वाई द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है, एंड कनकेव लेंस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ध्यान रखो, पास माटा। ठीक है, तो प्रूफ कर सकते हैं पर पूछते उछते नहीं है। ठीक है, बस पता होना चाहिए। तो दोनों की फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। शायद ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में था, समीक्षा। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है। ये जो है ये असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है। Why must both the objective and eyepiece of a compound, ठीक है, have short focal length? तो हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, जो अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है, L अपॉन f0 और 1 प्लस डी अपॉन fe। ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हैं? स्मॉलर द फोकल लेंथ, स्मॉलर द फोकल लेंथ, लार्जर विल बी द मैग्निफिकेशन, लार्जर विल बी द मैग्निफिकेशन। ठीक है ना? तो एक तो पार्ट ये हो गया, मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होगी, लार्ज होगी। जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतनी मैग्निफिकेशन लार्ज होगी, इसलिए हम दोनों फोकल लेंथ को हम क्या करते हैं, स्मॉल चूज करते हैं। एक क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन ये है इसके अंदर, फॉर विच कलर द मैग्निफिकेशन
ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज हाईएस्ट एंड फॉर विच कलर इट इज लोएस्ट। तो ये हमें आंसर करना है। सिंपल माइक्रोस्कोप बोल रहा है। आप देखो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था 1+d/fe। यहां से मुझे दिख रहा है मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, एंड हमें ये पता है फोकल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। याद है क्या ये? क्या आपको ये याद है फोकल लेंथ लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है? बताओ। क्योंकि हमने ये ऊपर यूज किया था लेंस मेकर फॉर्मूला में। इन दोनों का यूज करके इन दोनों का यूज करके हम ये बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब लैम्डा ऑफ रेड कलर ज्यादा है किससे? लैम्डा ऑफ वायलेट कलर से। इसका मतलब क्या हो गया? मैग्निफिकेशन ऑफ रेड कलर इज लेस देन मैग्निफिकेशन फॉर केस ऑफ वायलेट कलर। तो वायलेट के केस में मैग्निफिकेशन ज्यादा है और रेड के केस में जो मैग्निफिकेशन है वो कम है। शुक्ला साहब आए हैं आज? शुक्ला साहब आए हैं क्या? ठीक है। ले लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, एकदम राइट टाइम है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो दो क्वेश्चन ये हो गए। थर्ड क्वेश्चन पे अभी हम लास्ट में आते हैं। बस हमें वहां भी एक वर्ड यूज करना है, स्फेरिकल एब्रिएशन। तो हमें आज 3-4 न्यूमेरिकल करने हैं बस, उससे हमारी पूरी क्लास निकल जाएगी। वो भी देखते हैं पूरे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। पहला क्वेश्चन ये हमारे पास। आप लेफ्ट में मतलब कहीं अलग से ना ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला, क्योंकि मैं बार बार ऊपर स्क्रॉल नहीं करूंगा। फॉर्मूला जो है मैग्निफिकेशन का V0/U0 1+d/fe। ठीक है, ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है बस। तो ये पहला क्वेश्चन आपके पास। पढ़ो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और इनका फिर हम यूज करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो आपको दे रखा है F0 4 सेंटीमीटर। रफ लेके बैठना, रफ कॉपी। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा सब कुछ, तो आपको ही करना है, मुझे नहीं करना। आप बताते जाओगे, मैं लिखता जाऊंगा। F0 4 सेंटीमीटर है, FE 10 सेंटीमीटर है, और स्पीड का खेल है सारा, स्पीड पे करना। दो चीज दे रखी है और बोला हुआ है ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। तो जो U0 है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, वो कितनी है? -6 सेंटीमीटर। इतना दे रखा है। और क्या अननोन है हमारे पास? हमें एक तो निकालना है मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ये अननोन है हमारे पास। और क्या निकालना है हमें? लेंथ ऑफ ट्यूब, जो L है वो अननोन। ठीक है, दो चीज अननोन है और वो U गिवन है। तो दो क्वेश्चन होते हैं कॉमन। पहला क्वेश्चन है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देंगे तो लेंथ ऑफ ट्यूब निकालनी होगी, लेंथ ऑफ ट्यूब देंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी होगी। तो पहले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और लेंथ ऑफ ट्यूब निकालनी है। अगले क्वेश्चन में लेंथ ऑफ ट्यूब गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो हमें ये करने हैं कवर। तो कोई भी क्वेश्चन हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, उसका जो रफ डायग्राम है, ये रफ डायग्राम आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। मतलब मैं अभी बना रहा हूं, पर पेपर के अंदर आप बनाओ या ना बनाओ, आपके दिमाग में डायग्राम होना चाहिए। ये रफ डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कैसा बन रहा है, बस रफली हमें आइडिया होना चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो कौन कौन सी है। ये रफ है। पेपर में आप बनाओ या बनाओ मैटर नहीं करता, ये रफ डायग्राम है। इसमें हमें ये पता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में लिखा था। ये U0 है, याद भी होगा आपको। ये V0 है। ठीक है, और ये है UE, और ये हो गया VE। और जो टोटल L है ये इसके इक्वल है। और L कितना होता है? L होता है V0 प्लस मोड ऑफ UE। ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो पूरे क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को ये लेफ्ट में पहला पार्ट है। इस लेफ्ट में पहले पार्ट के लिए मैं लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी? ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा हूं। अब देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो U0 है वो है -6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ भी आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। दो चीज आपको गिवन है। लेंस फॉर्मूले में तीन चीज होती है, दो गिवन है। तो कॉमन सेंस है ना, कॉमन लॉजिक से हम थर्ड जो वेरिएबल है वो निकाल सकते हैं।
v0 निकल जाएगा। तो बताओ मुझसे पहले सोल्व करके आंसर क्या आएगा, 1/v0 निकालना है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ -6, ठीक है। 1/v0 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6, क्या आएगा, सोल्व कर ही लोगे, है ना। तो ये हमारे पास आएगा 6 - 4 माइनस 1/12 प्लस 1/12, और v0 जो आ रहा है वो आएगा प्लस का 12 सेंटीमीटर। पहला केस आ गया, v0 जो आ गया प्लस का 10 सेंटीमीटर। तो मतलब मैंने ये v0 जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर ली, कितनी आ रही है, प्लस 12 सेंटीमीटर। तो हमें हमेशा 2 बार लेंस फॉर्मूला यूज करना है, एक बार ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए और एक बार आई लेंस के लिए। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमने निकाल लिया v0 कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। मैंने फिर से सेम फॉर्मूला यूज किया आई लेंस के लिए। आई लेंस के लिए देखो, जो फोकल लेंथ है FE वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। VE जो होता है इमेज डिस्टेंस, देखो हमने डेफिनेशन में ही लिखा था, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस। जो फाइनल इमेज है वो D पे बनती है, ठीक है। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस। तो और लीस्ट डिस्टेंस अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो कितनी होती है, 25। तो VE जो है वो डायरेक्ट -D, या मतलब कितना हो गया, -25 सेंटीमीटर। फिर से अब FE पता है, VE पता है, तो क्या निकाल लोगे यहाँ से, UE निकाल सकते हो। लगाओ फॉर्मूला, 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। 1/10, 1/V जो है माइनस का 25 है, ये माइनस का 1/UE। 1/UE राइट में आएगा, माइनस 1/25 माइनस 1/10, कितना बचेगा ये, प्रियांशी राणा जो तुमने -7 निकाला है वो क्या निकाला है, मैग्निफिकेशन। यहां से सोल्व करोगे तो UE की जो वैल्यू है वो आएगी -50/7 सेंटीमीटर। UE आ गया -50/7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है, पहला पार्ट है मैग्निफिकेशन निकालनी है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था V0 अपॉन -U0 और 1+D/FE, ठीक है। ये पहला पार्ट था। अब देखो पहले पार्ट में सोल्व करोगे तो क्या आएगा, V0 की वैल्यू 10 है, U0 की वैल्यू कितनी है, नहीं गलत लिख दिया ना, V0 12 है, और U0 हमने सॉल्व किया है या दे रखा है U0 -6 लिया। देखो माइनस तो इसलिए तो क्योंकि लेफ्ट में है, मैंने बोला कि जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला इंक्लूडिंग साइन कन्वेंशन है। तो U0 की वैल्यू 6 है तो सिर्फ 6 पुट करेंगे, -6 पुट नहीं करेंगे। और फिर क्या बचा ब्रैकेट में, ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 1+D। D कितना है, 25। -6 से तो पुट किया है। क्या क्या कह रहे हो, या गलती से, सर ये -6 से तो पुट, नहीं ना, फॉर्मूले में माइनस था ना बेटा, तो अगर मैं U0 के लिए -6 पुट करता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। ओके सर। हाँ, बच्चे गलती करते हैं, VE की वैल्यू कैसे आई, VE रुचि का वो है ना कि फाइनल इमेज जो है वो हमेशा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बनती है ना, उसलिए वैल्यू ले ली डायरेक्टली। ये मैं लास्ट क्लास में किया था ना कि दोनों केसेस में फाइनल इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस पे फॉर्म होती है। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये -2 और अंदर बचा 1। सर अगर यहाँ पे ये V0 -12 आता तो हम जब मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं तो -12 नहीं लिखते? नहीं, +12 लिखते क्योंकि फॉर्मूला जो है वो इंक्लूडिंग साइन कन्वेंशन है, वही तो लिखा ऊपर, जो लिखा है दिस फॉर्मूला इज इंक्लूडिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन दोबारा पुट नहीं करनी है आपको फॉर्मूले में, ठीक है। ठीक है, याद आ गया, उसको याद आ गया। ओके, सेकंड पार्ट जो L है, L का फॉर्मूला क्या है, देखो L का फॉर्मूला है V0 प्लस मोड ऑफ UE। V0 प्लस मोड ऑफ UE, V0 की वैल्यू है 12 और मोड ऑफ UE कितना है 50/7। 12 प्लस 50/7 कितना आएगा, 7 7 पे गया 49, या क्या कर रहा हूँ, ये सही किया ना, हाँ 10 आएगा, 7 एकम 7, ठीक है, 3 आएगा, 7 चौक 28, तो ये 90.14 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया।
तो ये पहला क्वेश्चन है 3 मार्क का, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन थी और हमने इमेज डिस्टेंस मतलब हमने निकाला है मैग्निफिकेशन क्या होगा और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी। बोलो पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? मैं आपको क्या ये बताऊं कि कौन सा क्वेश्चन असाइनमेंट का, ये चल जाएगा काम। एक बार मिनट दो मुझे। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं असाइनमेंट के अंदर 112 असाइनमेंट में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है? नहीं सर, क्योंकि असाइनमेंट का यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, पर जब करोगे तो देख लेना 112 क्वेश्चन असाइनमेंट। ये पहला क्वेश्चन था। क्या नेक्स्ट पे मूव करें? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें? ठीक है, अगर नहीं लिखोगे मतलब तुम्हें टाइम चाहिए नोट डाउन करने के लिए। ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी का ही एग्जैक्ट ऑपोजिट है, बस एल और यू इंटरचेंज होगा। ठीक है, जो टीम्स ऐप है ना, टीम्स ऐप में क्या होता है, फायदा होता है कि जो बच्चा जिस टाइम आता है ना और जिस टाइम जाता है तो वो अटेंडेंस आ जाती है। इसमें जूम में निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, जूम में निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है बाबू। 112 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 असाइनमेंट लिख दोगे यहाँ पे, और वैसे क्या ही फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन तो लिख ही दिया है। टीम्स में ही रख लो क्लास। अच्छा, टीम्स यार बड़ा दिक्कत है टीम्स में, मतलब जब अकेले बंदे को मैनेज करना हो तो फिर दिक्कत है। ये पहला क्वेश्चन था, डायग्राम सेम है। अब मैं नेक्स्ट टाइम डायग्राम नहीं बना रहा हूं, अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने डायग्राम कॉपी कर लिया है दिमाग में। ठीक है, तो डायग्राम आपके दिमाग में कॉपी है, तो उसके बेस पे अब हम ये सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये 2 बार है क्वेश्चन। चलो पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। वही 2-3 चीजें हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। आई पीस की फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर, और इसमें लिखा हुआ है बोथ आर separated by a distance of 15 सेंटीमीटर। सो दिस इज द एल। तो मतलब जो हाईलाइट कर दिया मैंने, जो जो हमें गिवन है, और हमें निकालना है हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट बी प्लेस। तो अब यू निकालना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, फिर से आंसर के अंदर हम लिख देते हैं कि जो F0 है, F0 कितना है 2 सेंटीमीटर। Fe कितना है 6.25 सेंटीमीटर। अगर आप मुझसे पहले सॉल्व कर सकते हो तो कर लो बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। और लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर। और U0 जो है वो अननोन है, U0 अननोन है। बट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि हमें यू निकालना है कब, जब फाइनल इमेज कहां बनती है, लीस्ट डिस्टेंस पे। सेकंड केस है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इन बोथ केस वी हैव टू फाइंड द मैग्निफिकेशन आल्सो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। मतलब ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ना ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं है ऑप्टिक्स के अंदर ना, कंसेप्चुअल वाले जैसे हैं ऐसे सेम क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। तो 2 पार्ट करने ना हमें, तो बीच में हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ये पहला पार्ट और सेकंड पार्ट इतने में हो जाएगा। नहीं, सेकंड पार्ट इतने में नहीं होगा, वैसे तो हो जाता, पर चलो कोई नहीं। पहला पार्ट है, पहला पार्ट है सर। थोड़ा क्वेश्चन दिखा दो, ऑलमोस्ट नोट हो गया है, क्या बात है। क्वेश्चन है ये 113 असाइनमेंट का, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 113। 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 में पूरी क्लास निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है ये, इसमें पहला पार्ट है फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस। किसी का हुआ सॉल्व? क्या किसी बच्चे ने सॉल्व किया पहले ही? डिस्टिंक्ट विजन मतलब D25 पे बन रही है। अगर डी कुछ और गिवन नहीं है तो दे रखा D25 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये पैरामीटर्स हमारे पास, एक तरफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एक तरफ आई लेंस। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मुझे U0 नहीं पता। अगर मुझे U0 पता होता तो मैं इसी क्वेश्चन की तरह स्टार्ट करता ऑब्जेक्टिव लेंस से, लेकिन मुझे U0 गिवन नहीं है।
अब यू जो मुझे निकालना ही है, तो मैं ऑब्जेक्टिव लेंस से स्टार्ट नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, तो मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया उल्टा, कहां से, आई लेंस से। आई लेंस के रिस्पेक्ट में फोकल लेंथ कितनी है, एफ ई 6.25, वीई कितना आएगा, -25, क्यों, लेफ्ट साइड में बनेगा, और यूई जो है वो अननोन है। फॉर्मूला पुट किया, 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। ये लो रुझान आने शुरू हो गए हमारे क्वेश्चंस के, है ना। तो 1 दृष्टि एकदम करेक्ट है, और ये आएगा -1/25 माइनस 1/UE, ठीक है ना, सही है, सही कर रहे हो। तो यहां से UE की वैल्यू आएगी -125 और -6.25 है ना, तो हो गया 100/625। तो सोल्व किया यहां से, तो मैंने ये 1/UE है, ये 1/UE है, तो 1/UE सोल्व करने से कितना आया, -1/25 और 4 और नीचे 25, और सोल्व किया तो UE आएगा -5 सेंटीमीटर। हमने यहां से निकाल लिया UE की वैल्यू कितनी है। सर इस क्वेश्चन में हमने VE -15 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया? क्या नहीं लिया, -15 सेंटीमीटर। 15 ही 25 होता है। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो दोनों सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। जो सेपरेटेड है वो L है, कौन, लेंस, जो दो लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको L बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है। ओके सर। हाँ, फॉर फर्स्ट केस, हाँ ठीक है, पार्थ सही है आपका आंसर। तो UE आ गया -25। अब क्या यूज किया मैंने, अब मैंने यूज किया नाउ, जो L होता है, L होता है V0 प्लस मोड ऑफ UE, है ना। L क्या था, दोनों लेंस के जो बीच में सेपरेशन था वो L था, और L किसके इक्वल है, V0 प्लस मोड ऑफ UE, और हमने UE निकाल लिया। L दे रखा है 15, ये V0 और ये 5 हो गया, तो V0 कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। जब V0 10 सेंटीमीटर मेरे पास आ गया, अब मैंने यूज किया ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अब देखो F0 कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेंटीमीटर, V0 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है, U0 अननोन है वो निकालना, और मैग्निफिकेशन वो तो निकल ही जाएगी ना। तो 1/F0 इक्वल टू 1/V0 माइनस 1/U0 सोल्व करो और U0 निकल जाएगा, ठीक है ना। 2 1/10 माइनस 1/U0, यहां से U0 की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2 आएगी, या माइनस का 2.5, ये पहला पार्ट हो गया। और अगर आप निकालोगे मैग्निफिकेशन, तो उसका फॉर्मूला है V0/-U0 और 1 + D/FE, ये मैग्निफिकेशन है। V0 कितना है 10, U0 कितना है, U0 है 2.5, आगे माइनस है, फॉर्मूले में ही माइनस है, और D 25 है, और FE कितना है 6.25, 10/2.5 ये हो गया -4, और ये आएगा 1 + 25 6.25, 6 चौक 24, ये आएगा 5, ठीक है। 4 पे आएगा ना शायद, ये 4 आएगा, मैंने टोटल ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, -20। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, इसलिए टोटल मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया। तो ये पहला पार्ट हो गया, क्लियर है। तो ये नहीं कह सकते कि तुमसे न्यूमेरिकल नहीं होते, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, और जब सेम क्वेश्चन आते हैं, देखो क्या है, स्पीड मैटर करती है अब तुम्हारे लिए। CBSE में ना स्पीड का रोल ज्यादा है, लॉजिकल अप्रोच से ज्यादा स्पीड का रोल बहुत होता है, कि आपकी स्पीड होनी चाहिए लिखने की। क्या लिखा है, जैसा इसमें हमें गिवन था, D गिवन था, तो अगर नहीं गिवन होगा तो 25 ही लेंगे, वैसे देते हैं, अगर नहीं गिवन होगा तो 25 लेंगे, और नहीं गिवन है और तू 20 लेके सोल्व कर लेगा तो भी फुल मार्क्स देंगे, क्योंकि हमारी गलती, हमने नहीं दिया, ठीक है।
हाँ, तो इतना चलता है, इतना चलता है। अगर नहीं होगा तो फिर हमारी गलती है कि हमने नहीं दिया। आगे करते हैं। ये पहला पार्ट था, फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस। सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट वैसे सोल्व करने में आसान है। सेकंड पार्ट है फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज इंफिनिटी बनती है, ठीक है। तो यहां दिमाग लगाओ, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी बनती है तो पहले मैंने यूज किया आइलेंस। फर्स्ट हमने यूज किया आइलेंस। आइलेंस के लिए क्या करोगे? आइलेंस के लिए अब जो वीई है वो इंफिनिटी है। अगर इमेज इंफिनिटी है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई? फोकस पे हो गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस होगी, और फोकस कितना दे रखा है? 6.25 सेंटीमीटर। तो इसका यूज करके हमने ये लेट किया कि L जो था V0 प्लस मोड ऑफ UE, यहां से हमने निकाला V0, कितना आएगा? 15 माइनस 6.25, और ये क्या बचेगा? 8.75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और जब आप वापस यूज करोगे ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है F0 कितनी है? भूल गया मैं। F0 है 2 सेंटीमीटर। और जो U0 आएगा, क्योंकि वो लेफ्ट में बनेगा, ठीक है, वो तो अननोन है। और जो V0 आएगा वो कितना है? 8.75 सेंटीमीटर। फिर से फॉर्मूला यूज किया, 1/F0 का 1/V0 माइनस 1/U0, और यहां से सोल्व करो, बताओ कितना आएगा? 1/2 1/8.75 माइनस 1/U0। सोल्व करोगे तो यहां से U0 की वैल्यू आ रही है -2.59 सेंटीमीटर। रेशियो में कितना आ रहा है? रेशियो बताना। ये जो 1/8.75 है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, तो उतना डिफिकल्ट है नहीं। उसको 100 ऊपर ले जाओ, नीचे बचेगा 875, और काट दो 25 से। 25 चौके 100, नीचे 25 दिया 75, और ये बचेगा 75 करोगे तो ये कितना था हमारे पास? 125, 25 पंजा 135, 4/35 बचेगा। तो सिंपल से टर्म आ जाएगी, ठीक है ना। ये रेशियो में कितना आ रहा है? सोल्व करके बताना एक बार। रेशियो हमारा ये -70/27, और फिर पॉइंट में क्या आएगा? 2.59। क्योंकि इमेज इंफिनिटी पर है, तो इमेज अगर इंफिनिटी पर है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था V0/-U0 इंटू D/FE। V0 की वैल्यू कितनी है? 8.75। U0 की वैल्यू कितनी है? 70/27। D 25 है, और FE कितना है? FE है 6.25। सोल्व करोगे, ये मैग्निफिकेशन आ गई इन केस ऑफ इंफिनिटी। ये सेकंड केस है। ये सब क्वेश्चन पेपर के हैं। आप सैंपल पेपर उठाओ जो भी इस साल का आया है, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन एक दे रखा है आपको, यही सब। अरे दी हर क्वेश्चन में 25 ही लेना है। मैंने अभी बोला ना बेटा, अगर नहीं मेंशन है तो 25 लो, मेंशन है 25 लो। एक दो क्वेश्चन में 20 दे रखा है, जिसमें अलग दे रखा हो तो अलग लेंगे, नहीं तो 25 ही लेना, ठीक है। ओके सर। अगला क्वेश्चन करें। सर ये M इंफिनिटी पे क्या किया आपने, ये लास्ट स्टेप? जब इन्फिनिटी का केस आता ना तो ये 1 हट जाता है। 1 सेम फॉर्मूले में 1 हटा दो, D/F ही बचेगा बस। अच्छा ओके सर। वैसे तो प्रूफ भी है इसका, प्रूफ का भी पूछा नहीं गया तो मैंने बताया नहीं। मे भी लास्ट में करा दूंगा ऐसी छोटी मोटी चीजें ना, जब डाउट सेशन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कर दो नीचे? नहीं, हाँ इतना ही आएगा। ये तूने खुद से सोल्व किया है अरियंत बेटा? अच्छा, एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है। मुझे लगा तू देख के बोल रहा है यहाँ से।
अगला क्वेश्चन पढ़ो, दोनों सेम है, लैंग्वेज अलग अलग है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। अगर हमें आंसर फ्रैक्शन में छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। अरे बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी चीजों इतने तो हम इग्नोर कर देते हैं। तेरी मेहनत पे डाउट कर रहे हो, या डाउट करना तो हमारा काम है, क्या करें। ये अगला क्वेश्चन है। You are given two converging lengths of focal length 1.25 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में ना गिवन नहीं है कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस है और कौन सा आई लेंस है। इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस है कौन सा आई लेंस है। कौन सा चूज करोगे, कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करोगे, कौन सा आई लेंस चूज करोगे। ये कुछ बच्चे ना आंसर नहीं करते। राहुल यादव, अनुष्का डिमरी, है ना, अश्विनी ने नहीं किया, बहुत कम आंसर करता है। भूमिका रावत, देवेश नवानी कभी कभी कर देता है। आजकल दिनेश आचार्य भी स्लो डाउन हो गया है, तो सब आता है इसको बेचारे को। गर्व, गीतिका, हितेश, है ना, इनके आंसर नहीं आते। करुणा, खुशबू, लक्ष्य सैनी, मेघना, मोहिनी, नीलशा, निशा। देखो इतने बच्चों के, मोहिनी ने अभी आंसर किया है। इतने परिणामिका और कौन है, रितेश तो भी नया नया है। रितेश सेकंड क्लास है। अच्छा। साक्षी मीना भी नहीं करती आंसर। श्वेता तोमर, स्नेहा डोरबी, उन्नति ने तो अभी तक शायद एक आध बार आंसर किया होगा। विवेक कुमार, अच्छा विवेक आज तुम ऑफलाइन नहीं आए थे ना। हाँ, अनन्या राजपाली भी नहीं करती, मान्या त्यागी भी नहीं करती, सारा मिश्रा भी कभी कभी कर देती है। कितने सारे बच्चे आंसर नहीं करते। ये क्या चक्कर है भाई, मोबाइल से देखते हो इसलिए मतलब आलस आता है आंसर करने में। जैसे ये लेंस है ना, ये डायग्राम देखो, जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस है वो छोटा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है, इसकी फोकल लेंथ कम होती है जो ऑब्जेक्ट के पास है। जो आई लेंस होता है वो जो आई के पास होता है उसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है। तो बड़ी वाली जो है वो आई पीस की है, छोटे वाली जो है वो ऑब्जेक्टिव की है। तो इस क्वेश्चन में पहली मिस्टेक तो यही होती है, बच्चे फोकल लेंथ ही गलत ले लेते हैं। जब फोकल लेंथ ही गलत लोगे तो आगे तो फिर क्या ही करोगे, आगे तो सारा खत्म हो गया क्वेश्चन ही। तो छोटी जो ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है तो ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम है। आई लेंस जो है बड़ी इमेज दिखाया तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे F0 जो है वो 1.25 सेंटीमीटर है और जो FE है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ये ऐसे मत याद रखना कि जो पहले दे रखा है वो ऑब्जेक्टिव होगा, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ऐसे आलतू फालतू लॉजिक मत लगाना। और दो फोकल लेंथ दे रखी है और वो बोला है इफ इट इज डिजायर टू हैव अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30। जो 30 है मैग्निफिकेशन, ठीक है, ये किसकी मैग्निफिकेशन है। वैसे तो -30 लेंगे, -30 क्यों लेंगे, क्योंकि टोटल मैग्निफिकेशन माइनस में आती है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन है। और बोला है इफ इट इज डिजायर टू हैव अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30 फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ये एक तरीके का क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे लिखा हुआ है, एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30 इज डिजायर्ड using an objective of focal length 1.25 and eyepiece of focal length 5 सेंटीमीटर। नीचे मेंशन है कौन कौन से किसके, ऊपर मेंशन नहीं था। हाउ वुड यू सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेटअप का मतलब क्या हो गया, दो चीज निकालनी है, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी और ऑब्जेक्ट को कितना आगे या पीछे रखोगे, ठीक है। तो ऊपर वाले में सिर्फ लेंथ निकालनी है, नीचे वाले में लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों निकालने हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। देखो लैंग्वेज चेंज कर रखी है बस थोड़ी सी। तो F0 FE M पता है, M जो है वो -30 है, M -30 पूरे उसका है, ठीक। तो वैसे उतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ये। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से पहला पार्ट सोल्व कर रहे हैं कि देखो कि मैग्निफिकेशन जो होती है टोटल, उसका जनरल फॉर्मूला ये था, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, ठीक। अगर मैं आई लेंस की मैग्निफिकेशन निकालता हूं तो उसका जनरल फॉर्मूला आता है 1 + D/FE। उसका जनरल फॉर्मूला आता है 1 + D/FE। आप क्वेश्चन में देखो जो D है
नहीं दिया है कितना लेना है तो 25 ही लेकर चलेंगे। और एफ ई कितना है 5, तो सोल्व करने से 1 मुझे + 5 पता चला कि एम जो है वो एम ई दे रखा है। कहाँ पे क्या? ये हमें कैसे पता चला कि जो एम दे रखा है वो एम ई दे रखा है? एम नहीं नहीं ओनली। नहीं, जो टोटल दे रखा है वो टोटल दे रखा है, एम ई नहीं दे रखा। अच्छा ओके सर, ठीक ये है। जो 30 है ये टोटल है, ये एम दे रखा है, एम ओ और एम ई तो मैं अलग से निकाल रहा हूँ। ये जो है लिखा हुआ है एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30 इज डिजायर्ड बाय एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ दिस, मतलब टोटल मैग्निफिकेशन 30 है, ठीक है। और मैं इंडिविजुअल यूज कर रहा हूँ, तो मैंने पहले एम ई निकालने के लिए, आई पीस की फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें सिर्फ मतलब सॉरी आई पीस की मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें सिर्फ एफ ई चाहिए, तो एफ ई की वैल्यू पुट की, एम ई निकल गया 6। अब देखो टोटल मैग्निफिकेशन जो है, ये जो फॉर्मूला है m0 × me का, ये वैल्यू जो है -30 है। m0 नहीं पता, me 6 है। me हमेशा प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि आई लेंस जो है वो इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। तो यहां से m0 का फॉर्मूला, सर आपने पहले तो फॉर्मूले में लिखा था कि हमें साइन कन्वेंशन नहीं पुट करनी, फिर आपने उसमें एक माइनस। सेकेंड एक सेकेंड दोबारा बोलो। सर पहले तो फॉर्मूले में आपने ऊपर लिखा था ना कि साइन कन्वेंशन के साथ ही देखो फॉर्मूला है देखो ये। मैं हाँ समझ गया, पर तुम बोलो कि मैंने क्यों पुट की। यहाँ देखो मैं, ये जो मैग्निफिकेशन है ना, कहाँ गया, कोई भी जो फॉर्मूला उठा लो, ये मैग्निफिकेशन माइनस में आती है हमेशा। ये मैग्निफिकेशन का जो देखो जो भी आंसर आ रहा है, वो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे आया था -7। इसमें ने दो केस किए, एक में आंसर -20 आया, एक में आंसर -13.5 आया। तो वो बोले कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितनी मैग्निफिकेशन है, तो वो मैग्निफिकेशन माइनस की होगी, मैं ये बोल रहा हूँ बस। जो 30 दे रखा है वो -30 है बस। ओके सर। हमने साइन कन्वेंशन पुट नहीं किया, वो तो वैल्यूज में पुट नहीं, तो ये तो आंसर -30 आएगा। इसका मतलब ये भी हम यहाँ से दिख रहा है ना कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो माइनस में आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन माइनस में आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जो देखो अगर डायग्राम देखोगे, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, इसका ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, तो उसकी मैग्निफिकेशन माइनस में आएगी अपने आप ही, आ भी रही है आज, अगर हम सही सही तरीका यूज करेंगे तो एमओ आ गया -5। अब एक चीज और देखो, मैग्निफिकेशन जो हमारे पास आती है लेंस के लिए, इन जनरल लेंस की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U। ये जनरल फॉर्मूला है लेंस की मैग्निफिकेशन का, ठीक है। जो लेंस की मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला होता है V/U। और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो हम सीधा सीधा यूज कर सकते हैं कि m0 जो था मेरे पास वो था V0/U0, ठीक है। और ये वैल्यू है -5, ये वैल्यू है V0/U0। यहां से V0 कितना आएगा, -5 टाइम्स ऑफ U0, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। इस रिलेशन का मैं क्या करूंगा, इस रिलेशन का यूज करके मैंने फॉर्मूला पुट किया 1/f0 इज इक्वल टू 1/V0 -1/U0। f0 कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में, 1/1.25। V0 की वैल्यू कितनी है, -5U0, और ये U0 सेम रखा। सोल्व करो इसको, क्या आएगा, नीचे आएगा -5U0, ऊपर क्या आएगा -1 और -5, ये आएगा नीचे तो सर प्लस, ऊपर आ गया -6। तो यहां से U0 कितना आएगा, 1.25 इंटू 6/5, 0.25 इंटू 6 कितना आएगा, -1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सुनाशा 2/3 जो आपने निकाला है वो 1/U0 निकाला है, ठीक है। ये बड़ी गड़बड़ होती है ये निकालने में। ये U0 आ गया, और इस U0 का यूज करके जब आप निकालोगे V0 जो क्या है, -5U0, -5 इंटू -1.5, 15×5 75, और ये आएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये V0 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यूज किया आई लेंस, कहा प्लस कहाँ है, ये माइनस ही तो है। सर वो -6/+5U0 कैसे, वो तो माइनस होगा ना।
अरे अगर नीचे माइनस करोगे तो ऊपर प्लस हो जाएगा, बात तो वही है। ठीक है। ओके सर। एक चीज और, ये ना 540 नहीं है। आज एक बच्चे ने ऑफलाइन में पूछा कि बोला ये तो 540 लग रहा है, ये 540 नहीं है, ये 5U0 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये पता नहीं यू मेरा गलत बनता है क्या है। तो V0 और U0 निकल गया। अब यहां से क्या किया मैंने, अब आई लेंस का यूज किया। आई लेंस का फॉर्मूला है 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। 1/FE की वैल्यू कितनी है, 1/5, और ये आएगा -25, ये 1/UE, इसको ले गए लेफ्ट में, और ये आएगा -25 और -1/5। सोल्व करो कितना आएगा ये, नीचे 25 ऊपर 6, तो UE की वैल्यू आ गई -25/6। कितना आएगा, 6 चौक 24, 10, 6 कम 6 और 6 आंसर आएगा आपके पास, या अप्रोक्सीमेटली 4.17 आएगा सेंटीमीटर में UE। और L का फॉर्मूला होता है V0 प्लस मोड ऑफ UE। V0 की वैल्यू कितनी है, V0 की वैल्यू है 7.5 और UE की वैल्यू कितनी है 4.17, 7 4 11, 0.67 सेंटीमीटर आपके पास L आ गया। ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का पेपर में, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये सारे क्वेश्चन पेपर के ही हैं। ठीक है, सही स्टैंडर्ड क्वेश्चन सारे के सारे बोर्ड के हिसाब से। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। तो अब अगला जो है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ठीक है, आप ट्राई करना, ये क्वेश्चन जो है आप ट्राई करना, आपसे हो जाएगा। देखो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मैग्निफिकेशन 20 दे रखी है। ठीक है ना, सॉरी, जो डी है वो 20 दे रखा है। तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में, पहली चीज क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो टोटल मैग्निफिकेशन है, टोटल मैग्निफिकेशन जो है वो 20 है। और लिखा हुआ है साफ साफ, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आईपीस की कितनी है, 5। और माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज ऑब्जर्व टू बी 14 सेंटीमीटर, तो ये एल हो गया। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 20, तो डी 20 हो गया। तो सब कुछ लिख सकते हैं, टोटल एम -20, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस 5, और डी कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, एल कितना है 14 सेंटीमीटर, और दोनों फोकल लेंथ मिसिंग है वो निकालनी है। तो निकल जाएगी फोकल लेंथ। देखो पहले यूज किया एमई का फॉर्मूला, एमई होता है 1 + D/FE। एमई 5 है, 1 + D 20 और नीचे आएगा FE। बताओ यहां से FE कितना आएगा, बताओ यहां से FE कितना आएगा। FE आएगा 5 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हो गया, ठीक है ना, पहला पार्ट हो गया हमारे पास। FE जो है वो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। FE अगर 5 सेंटीमीटर आया तो मैंने आई लेंस का यूज किया, FE मेरे पास है 5 सेंटीमीटर। अब ये आप खुद ही करो सोल्व। और VE जो आएगा वो है -20 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में 20 दे रखा है। यहां से निकालना है UE कितना आएगा, तो सोल्व करो फॉर्मूले से और बताओ यहां से UE कितना आएगा। +4 -4 क्या आ रहा है, सोल्व करो फटाफट, कितना आएगा। सोल्व करने से UE कितना आ रहा है, ठीक है सबका सही आ रहा है ना, तो UE की वैल्यू आ रही है -4 सेंटीमीटर। अगला स्टेप क्या होगा खुद सोचो, जब आपने UE निकाल लिया और आपको लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखी है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस दोनों का यूज करके, इन दोनों का यूज करके आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा जो एल है, एल है v0 प्लस मोड ऑफ ue, है ना। तो एल की वैल्यू कितनी है 14, v0 कैलकुलेट करना है, ये 4 आएगा, तो v0 की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। v0 हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या ही बचा क्वेश्चन में, अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप, v0 निकल गया। देखो टोटल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस, टोटल है -20, ऑब्जेक्टिव लेंस की निकालनी है, आई लेंस की कितनी है 5, तो यहां से m0 कितना आएगा -4, तो मैंने मैग्निफिकेशन भी निकालनी, कितनी आ रही है -4, और वही m0 का फॉर्मूला क्या होता है v0 बाई u0, ठीक है। m0 का फॉर्मूला क्या होता है v0 बाई u0, v0 कितना है -4 इक्वल टू v0 बाई u0, तो यहां से v0 मेरे पास आएगा -4 टाइम्स ऑफ u0, और v0 निकला हुआ है 10 पहले से, ये -4 और ये आएगा u0, तो u0 की वैल्यू कितनी आएगी -10/4 और -5/2 सेंटीमीटर। अब आपके पास u0 है और v0 है, तो क्या बचा 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 -1/u0, ठीक। सोल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो यहां से जब सोल्व करोगे तो f0 निकल जाएगा। देखना जो दे रखा है वो मैच कर रहा है क्या, आ रही है फोकल लेंथ जो दे रखी है, आ जाएगी ना। तो यहां से फोकल लेंथ जो है कितनी आ रही है 2 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे, ये ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस अप्रोच यूज करनी है, वही 2-3 फॉर्मूले हैं उन्हीं का यूज करके आपको पूरा जो पार्ट है वो सॉल्व करना है। प्रतीक, प्रतीक जी भैया। स्क्रीनशॉट और लेके मुझे भेज दो, अभी मुझे चेक करना है टाइम। ठीक है भैया। 5 से 10 बच्चा क्लास के लास्ट तक कर देता है, ठीक है भाई। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में का जब डाउट लूंगा तब करा दूंगा, वैसे आप ट्राई करना अगर आपसे होता है तो। ये क्वेश्चन रह गया एक, बाकी एक ये इसका भी वैसे 1 लाइन आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम टेलीस्कोप करेंगे, ये टॉपिक वैसे ओवर ऑलमोस्ट, ठीक। इसके इतने ही क्वेश्चन है, सोचो पिछले 10 साल में माइक्रोस्कोप के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इतने ही है बस, यही सेम क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट हुए हैं, मतलब और क्वेश्चन जो होंगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, बाकी पार्ट सब कुछ यही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है मतलब इसी का ही माइक्रोस्कोप का, वो मैं टेलीस्कोप के बात कराऊंगा। उसमें क्या होता है 3-4 लेंस गिवन होते हैं, असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन ऐसे लास्ट के 2 क्वेश्चन है, 3 लेंस गिवन होते हैं, 3 या 4 लेंस, उनकी फोकल लेंथ और उनका साइज मतलब अपर्चर गिवन होता है, और उसके बेस पे वो बोलता है कि बताओ कौन से लेंस तुम यूज करोगे टेलीस्कोप के लिए और कौन से लेंस यूज करोगे माइक्रोस्कोप के लिए। प्रतीक क्या लिख रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप का एक भी नहीं है भाई, ये सिंपल माइक्रोस्कोप ने यहाँ यूज तो किया इसके अंदर, ये रहा एमई, ये सिंपल माइक्रोस्कोप तो है, ऐसे ही यूज होता है, पूरा वो यूज नहीं होता बस। ये लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। पता ही है एमई का जो फॉर्मूला था 1+d/fe है, और वो खुद लिख रहा है कि मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफई होती है। फिर बोला है देन व्हाट स्टॉप अस फ्रॉम यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ एंड अचीविंग ग्रेटर एंड ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, मिरर के अंदर भी एक ना डिफेक्ट होता है लेंसेज के अंदर, जो कर्वेचर का डिफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। स्फेरिकल एब्रिएशन की वजह से क्या होता है लेंसेज के मल्टीपल फोकस बनते हैं। जैसे एक लेंस है ये, इसी लेंस से जो रेज आ रही हैं पैरेलल, वो पैरेलल रेज क्या होती हैं अलग अलग जगह पे कन्वर्ज होती हैं।
एक ही लेंस के लिए, कुछ यहाँ कर रही है कन्वर्ज, कुछ आगे कर रही है कन्वर्ज। तो मल्टीपल फोकस बनने की वजह से जो इमेज है वो शार्प नहीं बनती, और ये जो मल्टीपल फोकस बनते हैं ये कर्वेचर बढ़ने के साथ साथ, साइज छोटा होने के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए हम ज्यादा फोकल लेंथ को कम नहीं कर सकते। तो यही इसका आंसर है एक लाइन का। ठीक है, आंसर इसका ये है कि विद डिक्रीज इन फोकल लेंथ spherical aberration, ABE, RRA, spherical aberration increases and hence we cannot decrease the focal length beyond a limit। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन है ये असाइनमेंट के अंदर पहले 3 क्वेश्चन है, तीनों 1 मार्क्स में पूछे हुए पेपर के अंदर। ये नीचे वाला एनसीईआरटी का है, ऊपर वाला भी एनसीईआरटी का है, और ये बीच वाला एक्स्ट्रा था, मुझे ध्यान नहीं कहां से था, ये ऊपर और नीचे के एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है इतना, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम टेलीस्कोप, जैसे एक क्लास थ्योरी की और एक क्लास न्यूमेरिकल, तो 2 क्लास हमारी बची हैं चैप्टर की। तो मुझे वैसे संडे तक वाइंड अप करना ही हाल में, तो इस संडे में क्लास रखूंगा एक्स्ट्रा। ठीक है, मंडे से मुझे जो है वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करनी है हाल में। ओके, बाय बाय।